तो नमस्कार दोस्तों, आखिर वो घड़ी आई गई जब बच्चों ने बोला कि सर मैथ्स के साथ हमें दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाइए। और मैंने आपसे वादा किया था कि 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, अब हम आपको जनरल साइंस भी पढ़ाऊंगा। तो जनरल साइंस में पहला टॉपिक लेके आया हूं मैं हिस्ट्री का, और हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे टाइमलाइन। अब जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने बोला है कि आपने सीधी लाइन पढ़ी है, टेढ़ी लाइन भी पढ़ी है, क्या कभी टाइम लाइन पढ़ी है? जनाब, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको टाइमलाइन। अब आप बोलोगे टाइमलाइन क्या होती है? देखो, आपको मेरे पीछे कुछ ऐसी लाइन दिख रही होगी, ठीक है। आप बोलोगे कि सर ये क्या है, तो मैं बता देता हूं। देखो, टाइमलाइन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप किसी इवेंट को सिंक्रोनाइज ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब इवेंट क्या हो गए? मान लो एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है। मान लो बच्चा है, वो पैदा हुआ है। अब मान लो वो पैदा हुआ, उसके 0 साल में पैदा हुआ। 5 साल में उसका बर्थडे 5 साल का हुआ। 10 साल में वो 5th क्लास में पहुंच गया। कितने 10 ईयर्स में कितने 5th क्लास में पहुंच गया, ठीक है। 18 साल में उसने क्या करा? यहाँ पे उसने 18 साल में क्या करा? उसने 12th पास कर ली। 24 में उसने मैरिज कर ली, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसकी एक टाइमलाइन बन गई किसी एक बच्चे की, कि भैया उसके बचपन से लेके अभी तक उसने क्या क्या किया, उसका इवेंट क्या हुआ। उसी तरीके से जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, ध्यान देना। हिस्ट्री में हम ये करते हैं कि जो जो इवेंट हुए हैं, भैया आपने कहानियां सुनी होगी ना बचपन में, दादा दादी नाना ने सुनाते थे कि हजारों साल पहले की बात है, एक राजा हुआ करता था। तो ये 1000 साल, बहुत साल पहले की बात है। तो बहुत साल कितना साल? 50 साल, 10 साल, 1000 साल, कितना? तो उसी को हम डिफाइन करते हैं इस टाइमलाइन से। देखो, इवेंट को। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, हम कैसे फाइंड करते हैं? देखो, टाइमलाइन का जब इस्तेमाल हम करते हैं तो टाइमलाइन में एक होता है रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट बना दिया जीरो को। अब जीरो कब हुआ? जब यहाँ पर जीसस क्राइस्ट क्या हुआ? बर्थ हुआ। जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। जीसस क्राइस्ट तो आप जानते हो, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट, ठीक है। जब वो पैदा हुए उस वर्ष को मान दिया गया जीरो। ऐसा तो जीसस क्राइस्ट का बर्थ 4 बीसी में हुआ था, ठीक है, 4 बीसी में हुआ था। बट ऐसा कहा जाता है कि 0 बीसी से हम मानते हैं, ठीक है। मान लो, जस्ट 0 बीसी से मान लो। अब क्या बोला गया है कि 0 बीसी, यहाँ मतलब जीरो एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। इसके पहले जो भी इवेंट हुए उसे बोलेंगे बीसी, ठीक है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर क्राइस्ट, समझ रहे हो ना? बिफोर क्राइस्ट बोले तो क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट के पहले, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और जीसस क्राइस्ट के बाद के जो भी इवेंट हुए, जब वो नहीं रहे या कहे उसके उनके दौरान, उसे कहेंगे एनो डोमिनी। क्या कहेंगे? एनो डोमिनी, ठीक है। ये आपको समझ में आया? अब बात ये आती है कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर बीसी और एडी, ठीक है। हमेशा ध्यान देना, बीसी और एडी एक साथ चलते हैं। अब बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, बहुत सारे बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट सही है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एडी को आफ्टर डेथ। इसको आफ्टर डेथ नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एरो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। अब देखो, आप कैसे बोलोगे, इसको कैसे समझोगे? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड मतलब क्या होता? आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर मान लो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ अराउंड 23 और 30 एडी में आए थे। उनका आफ्टर 30 और 33 में उनका सूली पर चढ़ा दिया उनको। अगर आप ईडी को एनाटॉमी ना बोलकर आफ्टर डेथ बोलते हो, तो मान लो जीसस क्राइस्ट कुछ समय के लिए जिए तो होंगे, कुछ समय के लिए जिए तो होंगे। ऐसा तो नहीं कि भैया आज पैदा हुआ और खत्म, कल खत्म, ऐसा तो नहीं ना। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए वो जिंदा थे। तो अगर मैं इसको एडी को एनाटॉमी ने ना बोलूं, इसको मैं आफ्टर डेथ बोलो, तो आप बताओ मेरे को, जब वो जितने साल जिंदा थे उस साल का हिस्ट्री का क्या करूंगा मैं? उसको मैं क्या बोलूंगा? ना तो मैं उसको बीसी बोल सकता हूँ, बिफोर क्राइस्ट, ना ही मैं उसको एडी बोल सकता हूँ। तो इस इवेंट को क्या करूंगा? इसलिए इसको एनो डोमिनी बोला गया, मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ठीक है। आया समझ में क्यों बोला जाता है? अब बच्चों में कंफ्यूजन ये रहता है कि कभी कभार आपको बिफोर क्राइस्ट और एडी की जगह, बीसी और एडी की जगह आपको लिखाता है बीसीई और सीई। अब ये बीसीई और सीई क्या है ये भी देख लो। बीसीई को बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। क्या बोलेंगे? बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा दिख रहा होगा आपको। और इसको बोलते हैं कॉमन एरा। क्या बोलते हैं? कॉमन एरा। अब सवाल ये आता है कि सर, जब हमको बीसी बिफोर क्राइस्ट समझ में आ गया, एडी एनो डोमिनी समझ में आ गया, तो ये बीसीई और सीई की क्या जरूरत थी? तो देखो, बहुत सारे जो हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं उसमें ये माना गया, जो लोग क्रिश्चियनिटी नहीं मानते थे, बोलते थे कि यार इन द ईयर ऑफ लॉर्ड आ रहा है, भगवान कृष्ण का नाम आ रहा है, लॉर्ड का नाम आ रहा है, हम सीई क्यों बोले, हम एडी क्यों बोले, बीसीई क्यों बोले, मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट का नाम क्यों लें हम? कुछ ऐसे पागल लोग हुआ करते थे। तो उसकी जगह उन्होंने क्या रखा, चलो एक काम करते हैं, इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने कहा कि जो जीरो जो रेफरेंस पॉइंट था उसके पहले के जो इवेंट हुए हैं उसे कहेंगे बिफोर कॉमन एरा, और जो जीरो के बाद हुए हैं उसे हम कहेंगे कॉमन एरा, ठीक है।
ज्यादातर बुकों में आपको बीसीई और सीई भी मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बीसी और एडी गलत है, दोनों ही सही है। लेकिन ध्यान देना, अगर बीसी यूज कर रहे हो तो इसके साथ एडी यूज करना है, और अगर बीसीई यूज कर रहे हो तो उसके साथ सी यूज करना है। कभी भी बीसी के साथ सीई मत यूज करना और बीसीई के साथ एडी यूज मत करना। आया समझ में? होप आपको समझ में आए होगी टाइमलाइन होती क्या है। ठीक है, जैसे मान लो 2000 साल, जैसे यहाँ पर 563 बीसी, 563 बीसी में आपका क्या हुआ था, गौतम बुद्धा पैदा हुआ था। तो ये क्या बोला, बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, लेकिन वहीं आप 1947 में आपको आजादी मिली थी, तो 1947 एडी कहलाएगा, 1947 एडी। अब इसको 563 बीसीई भी लिख सकता हूं मैं, और इसको 1947 सीई भी लिख सकता हूं मैं, दोनों ही सही है मेरे। आया समझ में? होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमेशा एक लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें। मैं और भी वीडियो लेकर आऊंगा जल्दी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स के, जनरल साइंस का पूरा टॉपिक में पढ़ाना चाहूंगा। टेंशन मत लो, तो बस दबा के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो आपके अपने चैनल लाइफ को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।